हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनी वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो आज हम ब्लॉकटोपिया के कुछ अपडेट लेके आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों ने इसके बारे में पूछा था कि भाई ब्लॉकटोपिया का वीडियो काफी दिनों से नहीं बनाया, तो आज हम ब्लॉकटोपिया के बारे में बात करेंगे क्योंकि ब्लॉकटोपिया की एक अच्छी सी अपडेट आई है। उस अपडेट के हिसाब से काफी लोग ये भी पूछते हैं कि भाई इस अपडेट के बाद कितना प्राइस जा सकता है। जो भी इसका भी रिव्यू होगा उसके हिसाब से आपको अपना डिसीजन लेना है और अपने तरीके से पैसा लगाना है। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके जो प्राइस को देख लेते हैं कि प्राइस कितना है। तो दोस्तों इसका जो प्राइस है 0.0019 है। और देखा जाए तो बियर मार्केट में इसने क्या किया है, ये स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे ये नीचे जा रहा है। और ऑल टाइम हाई, जो इसका ऑल टाइम हाई था $0.17 था, मतलब 17 सेंट के आसपास था। 0.17 से लेकर ये अब को जो आज का रेट है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो है कम से कम नहीं तो 87x का। तो 87x ये नीचे आ चुका है। अब दोस्तों जिसने अच्छे खासे प्राइस पे इसके ऊपर जो पैसा लगाया होगा बुल मार्केट में, वो बेच नहीं पाया होगा काफी रीजन से। दोस्तों कुछ लोग इस ब्लॉकटोपिया के अंदर अच्छे खासे फंसे भी हैं। टोपिया के अंदर पैसा लगा के लॉस के अंदर आज की डेट में। वो रीजन क्या है लॉस का? काफी लोगों ने जब ये इसकी स्टेकिंग स्टार्ट हुई थी बुल मार्केट के अंदर, तो 1 साल 6 महीने और मेरे ख्याल में कि 2 साल का था कि नहीं था पता नहीं, बट 6 महीने और 1 साल के आसपास जो पीरियड को सिलेक्ट करके ब्लॉकटोपिया को स्टेकिंग में लगा दिया था, ठीक है। और स्टेकिंग में लगाने की वजह से वो अनस्टेक तो नहीं हो पाया। 1 लाख रुपए लगाए थे किसी बंदे ने, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे गए, 0.17 के आसपास गए, मोटा पैसा उन्होंने अर्न किया। लेकिन जो बेच के निकल गया, जिसने स्टेकिंग के चक्कर में नहीं फंसा, वो तो फायदे में रहा। और जो स्टेकिंग में फंस गए थे वो बेचारे क्या है, एक हाइट पे तो गए लेकिन उनको कुछ रिवार्ड तो जरूर मिला, लेकिन उसका जो प्राइस इतना डाउन आ गया जिसकी वजह से उनका जो लॉस हो गया प्रॉफिट की जगह। तो एनीवे अब हमने ये भी एक एनालिसिस किया है कि ब्लॉकटोपिया की जब भी स्टेकिंग स्टार्ट होती है, तो स्टेकिंग जो स्टार्ट होती है उसके बाद ब्लॉकटोपिया डाउन जरूर जाता है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही हुआ है। ये भी कह सकते हैं कि बियर रन था इस वजह से हुआ है, लेकिन काफी लोग इस चक्कर में आके फंसे, ठीक है। बट अब प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो स्टार्टिंग से लेके जो अब तक जो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रही है। बस इसका एक माइनस पॉइंट ये रहा, लोगों फोमो में आए और लोगों ने काफी लॉस किया। अब इसके अंदर देखो, इसकी जो एनएफटी की सेल थी अभी तक चल रही है, काफी टाइम से चल रही है, लेकिन इसकी सेल कंप्लीट नहीं हुई। तो कंपनी ने कुछ अच्छे स्टेप भी लिए, जैसे कंपनी ने जो अनाउंसमेंट ली कि मेटावर्स कंपनी इन्होंने रजिस्टर करवा ली है। कहां से? दुबई से। और दुबई में अगर कोई कंपनी जाके रजिस्टर करवा रही है तो ये समझ लो कि वो कंपनी एक स्कैम नहीं है। बिकॉज दुबई के जो रूल एंड रेगुलेशंस है बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आपको पता है। और सालाना जो है के हिसाब से उनको लाइसेंस को भी रिन्यू करवाना पड़ता है। और ब्लॉकटोपिया की टीम का ऑलरेडी मैं काफी वीडियो भी देख चुका हूं। तो वीडियो के हिसाब से ये टीम मुझे अच्छी लग रही है, चल रही है धीरे धीरे। कुछ खास इसमें डेवलपमेंट नहीं दिखाई, लेकिन इन्होंने कुछ एनएफटी जरूर सेल किए, मतलब कुछ नहीं, बहुत बहुत सारे एनएफटी सेल किए हैं। और जो एनएफटी जो सेल होते हैं उसकी खास बात है कि सेल में इनका ही अपना टोकन यूज होता है, ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ा यूज केस है ब्लॉकटोपिया का। इनका एक खुद का भी ब्लॉक पैड है, उसके ऊपर टोकन सेल्स होती है। काफी टोकन जो अच्छे अच्छे बड़े प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर लिस्ट भी हुए हैं, मतलब उसके ऊपर लॉन्च पैड के ऊपर उनकी सेल भी हुई है। काफी लोगों जिनके पास ब्लॉकटोपिया था, तो ब्लॉकटोपिया की वजह से उन्होंने सेल में पार्टिसिपेट भी किया है। वो अलग बात है कि वो सेल में पार्टिसिपेट लेने से और उनको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। ब्लॉक पैड का अपना एक टोकन है, प्लस ब्लॉकटोपिया जो ब्लॉक टोकन है वो भी उसमें यूज होता है। तो एनीवे तो कहीं ना कहीं इसका यूज केस तो बहुत अच्छा है। और एक और इसका यूज केस आया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसका एक और यूज केस वो ये आया है, इसका प्रपोजल। मैं इसकी अनाउंसमेंट आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले इनके इनके टेलीग्राम हैंडल में जाएंगे तो यहाँ पे ब्लॉकटोपिया दाओ बर्न, मतलब ये पूछ रहे हैं कि बर्न करें कि ना करें। स्टेक अर्न एंड मेक ए डिफरेंस, स्टेक करें और अर्न करें, इसके लिए ऑफर करते हैं वो, ठीक है।
इसमें नीचे भी लिखा हुआ है स्टेक ब्लॉक अर्न ब्लॉक मेक ए डिफरेंस। तो ये लोग ज्यादा कोशिश करते हैं कि ब्लॉक को ज्यादा से ज्यादा स्टेक किया जाए। स्टेक करने से क्या होता है कि ब्लॉक स्टेक करके जितना ज्यादा होल्ड होंगे उतना कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग, मतलब उतना जो लोग होल्ड करके रखेंगे उतना इसका जो प्राइस ऊपर जाएगा। मुझे ये लगता है कि अगर आप बहुत सारे शिट कॉइन में पैसा लगा के उसको हार चुके हो और उसका ऐसा दाव खेला आपने और आपके पैसे बहुत ही डाउन चले गए हैं, तो ये जो टाइम है ब्लॉकटोपिया में इन्वेस्ट करने का टाइम है दोस्तों। अभी आप ब्लॉकटोपिया को इन्वेस्ट करिए। अगर आपने स्टेक भी करना है तो उसमें कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टेक का पीरियड ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि अगर आप इसमें स्टेक करके रख रहे हो तो लंबा स्टेक मत करो, ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ का स्टेक करें और 6 मंथ के बाद एक एनालिसिस देखें कि मार्केट अप जा रही है डाउन जा रही है, या किसी एनालिसिस से पूछ लीजिए कि भाई क्या मुझे और ज्यादा स्टेकिंग करनी चाहिए। तो वो थोड़ा सा टाइम को देख के वो आपको बता भी देगा। कोई भी आपको फ्रेंड हो और थोड़ा सा वेल नोन हो इस मामले में, इस बार इसकी स्टेकिंग में नहीं फंसना। मैं एक पर्सनल आपको ओपिनियन बता रहा हूं, इस ओपिनियन को लेके आप चलेंगे तो कभी भी एंट्री और एग्जिट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टेकिंग का सोच समझ के करना। अगर आप स्टेकिंग कर रहे हो तो लंबा नहीं करना, बिल्कुल भी छोटी सी पीरियड के लिए स्टेकिंग करो, 3 महीने के लिए करो फिर इंक्रीज कर दो 3 महीने के लिए, या एक बार में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए। 1 ईयर की कभी मत करना, ठीक है। कब ऊपर जाके कब नीचे आ जाए कुछ भी पता नहीं है, मार्केट किस तरफ टर्न ले। आपका जो कंट्रोल होना चाहिए वो टोकन के ऊपर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इस बार कभी भी नहीं हारना, सही टाइम पे एग्जिट करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है, लेकिन जब बुल मार्केट आ जाएगी तो पैनिक नहीं होना, फोमो में नहीं आना, ठीक है। ब्लॉकटोपिया में बहुत खास तौर पे ध्यान रखना। तो अब इसमें क्या करना चाहिए और टीम कहां किस स्टेज के ऊपर है। इसका जो मार्केट कैप 34 मिलियन है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो मैक्सिमम सप्लाई है 200 बिलियन के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ये टोकन की जो क्वांटिटी है बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। इस क्वांटिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका प्राइस ये है, ओ डाउन जाना चाहिए, लेकिन ओ डाउन जाने का मतलब इसका सर्कुलेशन सप्लाई भी हमें देखना है। तो इसका सर्कुलेशन जो सप्लाई है वो 17 बिलियन के आसपास है, मतलब 17 बिलियन ऑलरेडी किसी ने स्टेक कर रखा है, कोई मार्केट में है, किसी ने होल्ड करके रखा हुआ है और कुछ स्टेकिंग के रूप में डेली के बेसिस पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो 17 बिलियन के आसपास, मतलब उससे भी ऊपर, मतलब 18 समझ लो आप, क्योंकि 17 बिलियन 17.5 बिलियन है तो 18 समझ लो, बिकॉज कुछ डाटा यहाँ पे अपडेटेड नहीं होता, तो हम 18 बिलियन के आसपास समझ लेते हैं। तो अब 18 बिलियन का जो सर्कुलेशन सप्लाई है और कहीं 200 बिलियन है, इसका मतलब मार्केट में और आने बाकी है। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन इन्होंने किया है। मैंने बहुत पहले, अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे या मेरे टेलीग्राम में होंगे आप, मैंने ऑलरेडी अपने व्यूअर्स को पहले बता दिया था, अगर ये जो इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है बी केयरफुल, लेकिन अगर ये बर्निंग करते हैं आने वाले टाइम में बर्निंग जरूर करेंगे, ये मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। और स्टार्टिंग में इन्होंने नहीं कहा था कि ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, लेकिन जब भी जैसे ही इन्होंने जो दाव अपना लॉन्च किया, तो दाव लॉन्च करने के साथ साथ इसमें टेलीग्राम में एक मैसेज अनाउंसमेंट भी दी कि ब्लॉकटोपिया दाव बर्न, ठीक है। तो ब्लॉकटोपिया दाव जो इन्होंने बिल्डअप किया है और इसमें एक प्रपोजल है, प्रपोजल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बात कर रहे हैं कि इसकी जो सप्लाई बहुत ज्यादा है। एक प्रपोजल यहाँ पे किसी ने डाला है, अब ये उसका एड्रेस है, एड्रेस के बाद हमें उसके एड्रेस से तो कोई मतलब नहीं है, बट टीम के लिए क्या सजेशन है वो उससे हमें मतलब है। अब जिसके पास भी ब्लॉकटोपिया की टोकन है वो इसको यस या नो पे क्लिक कर सकता है। आपको पता है कोई भी होल्डर हो, कोई भी इसका होल्डर हो, या कोई भी इसका जो वॉचर हो, मतलब देख रहा हो खाली इसको, तो सबको पता है कि प्राइस कैसे बढ़ता है, ठीक है। ये तो कॉमन सी चीज है, अगर टोकन बर्न होते हैं तो प्राइस बढ़ता है। अब टोकन जो है इसके इतने ज्यादा हैं तो कोई भी ये पॉइंट आउट जरूर करेगा कि भाई इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि वो जो टोकन की मार्केट में अगर आ रहे हैं डेली बेसिस पे या मंथली पे या ईयरली बेसिस पे आ रहे हैं तो उनका कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज एनएफटी जो इनकी जो सेल है वो इतनी हाई लेवल की नहीं हो पाई जो इन्होंने सोचा कि इतने एनएफटी नहीं बिके। बट इन्होंने अपनी गेम तो लॉन्च ही करनी है ना, अपना जो वर्चुअल जो गेम है वो तो लॉन्च करनी है, मेटावर्स लॉन्च करना है। तो उसके लिए क्या इतने टोकन की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल भी नहीं।
मुझे तो ये होना चाहिए कि भाई ये अपने एनएफटी को भी बर्न करें तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज इतना ज्यादा प्राइस इन्होंने एनएफटी का रखा था जिसकी वजह से एनएफटी जो सेल तो नहीं हुई, लेकिन हाँ एक टाइम में जब फेसबुक की हाइप बनी थी, जो फेसबुक का नाम मेटा रखा गया था, तो मेटावर्स से रिलेटेड जितने भी टोकन थे शूट हो गए थे। वो मुझे पता है कि 3 से 4 दिन में बहुत अच्छा एक्स कई लोगों को मिला था। अच्छी तरह मुझे याद है कि जिसने भी जैसे ही मेटामास्क के ऊपर आया ये टोकन, जैसे ही किसी ने बाय करा तो 4-5 दिन के बाद ही वो उसका अच्छा प्रॉफिट हो चुका था। तो एनीवे तो अब ये क्या करने वाले, ये बहुत ही एक साइड वेज में चला गया था, बिल्कुल ही डाउन 87% के आसपास, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। अब इनका प्लान जो है उसको मैं अप्रिसिएट करता हूं बिल्कुल। बर्निंग तो बहुत इंपॉर्टेंट थी और पेंडिंग भी थी। अब इन्होंने पहले जो हिसाब किताब था इनका एनएफटी के थ्रू बर्न करेंगे, लेकिन एनएफटी जब बिक ही नहीं रही तो बर्निंग कैसी। तो एनएफटी अगर नहीं बिक रही तो इट्स फाइन, वो आने वाले टाइम में जरूर बिकेगी, लेकिन वो कैसे बिकेगी, एक तो इनका प्राइस डाउन जाएगा एनएफटी का, ऊपर से जब प्राइस डाउन जाएगा लोग इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। और दूसरा, जब टोकन जो कम होंगे, जब टोकन की सप्लाई मार्केट में कम होगी, मतलब बर्निंग हो जाएंगे, तो जैसे से बर्न होगा वैसे सप्लाई कम होगी। जब सप्लाई, एक तो जो एनएफटी जो है वो उनका उनका प्राइस डाउन जाएगा, दूसरा मार्केट में जो टोकन है, क्योंकि एनएफटी जो खरीदी जाएगी वो ब्लॉक टोकन से खरीदी जाएगी, तो ब्लॉक जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, मतलब टोकन और एनएफटी ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसको बाय करने के लिए जब ब्लॉक का यूज होगा, और प्लस इनके ऊपर जो आईडीओ, जो ब्लॉक पैड के ऊपर आईडीओ आएंगे, और एड्स वगैरह जनरेट करने के लिए या तो कोई यूट्यूबर या बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसके साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इनका मेटावर्स रेडी नहीं हुआ। अब बहुत सारी, ये भी हो सकता है कि बहुत सारी अनाउंसमेंट इन्होंने बुल रन के लिए रखी हो, बैकएंड में डेवलपमेंट चल रही हो। अब बैकएंड में डेवलपमेंट चल रही है या नहीं चल रही है, आप गिटहब पे देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको नॉलेज है तो गिटहब पे जाके देख सकते हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप ये सोचते हो यार पता नहीं कुछ हो रहा होगा इसके पीछे, नहीं हो रहा होगा, क्या मैं इसमें इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, तो दोस्तों बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट में ऐसे हैं जिनका नाम बहुत अच्छा है लेकिन पीछे काम कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और वो प्रोजेक्ट डाटा से रिलेटेड है। डाटा मतलब मार्केट प्लेस होता है कि डाटा का मार्केट प्लेस होता है, मार्केट में कुछ बिके ना बिके, ठीक है, उसमें एआई वगैरह का इकोसिस्टम हो जाता है, तो वो क्या, उनकी हाइप बढ़ जाती है कि भाई हाँ भाई ये एआई है और इसमें बहुत ज्यादा पैसा बनेगा। तो असलियत में देखने का ये होता है कि वो सच में टीम कुछ काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ब्लॉकटोपिया के पीछे कोई टीम काम कर रही है, ये तो कर रही है, लेकिन कितना काम कर रही है इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। तो उस चीज को अगर आप कुछ टाइम के लिए, मतलब नेक्स्ट बुल रन तक अपने थोड़ा सा हटाई दो, अगर आप थोड़ा सा ज्ञानी हो, आप देख सकते हो कि भाई उसमें क्या काम चल रहा है, तो अपने हिसाब से जरूर देखो। लेकिन अगर ये टीम कुछ खास काम भी नहीं कर रही होगी तो ब्लॉक टोपिया की जो हाइप है वो बहुत जबरदस्त है दोस्तों। हाइप के साथ साथ अगर इसने डेवलपमेंट करी, देखो डेवलपमेंट ये कर रहा है, इसने अच्छी खासी अपने एनएफटीज वगैरह के लिए बड़ी अच्छी मार्केटिंग भी की, और इसने एक ब्लॉक पैड भी स्टार्ट किया। अब इसने प्रपोजल, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रपोजल तो अगर नहीं भी होता, लोग कह ही रहे थे कि इनको कि भाई बर्न करो बर्न करो। अब बर्निंग का जो 73 जो प्रपोजल है, 73 पॉइंट यस में है, और टीम जो वोट है उसको यस में काउंट किया गया है। ये नो का जो है 27% है, नो है। नो जो 27% है, मुझे नहीं पता ये 27% कौन से लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग पता नहीं क्या सोच के इन पे नो पे क्लिक करते हैं। आई डोंट नो अबाउट इट, बट यस का जो प्रपोजल है वो पास होता हुआ दिख रहा है, तो यस मतलब बर्न जरूर होगा। और जब बर्न होगा तो इसकी जो हाइप होगी वो बहुत तगड़ी जाने वाली है दोस्तों। बर्निंग बहुत जरूरी है और पेंडिंग भी थी, और इसने अनाउंसमेंट भी कर दिया है। और अगर इसके ट्विटर पे जाओगे तो कहीं ना कहीं इसके ट्विटर में ये, इसकी जो एक्टिविटी है ये ऐसी नहीं है कि मतलब कि महीने में एक बार पोस्ट करते हैं या कुछ भी, ये एक्टिव हैं। ये अभी भी रिसेंटली में भी एक्टिव है, और इसमें लोगों के कितने मैसेज भी आप देख सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्लॉकटोपिया है ना, ये नेक्स्ट बुल रन में अपना जो 17 सेंट है उसको भी ब्रेक इजीली कर देगा। मैं ये हवा में नहीं कह रहा, बिकॉज इसकी जो बर्निंग होगी ये स्लो एंड स्टडी चलेगी। और मेरे हिसाब से, मतलब मेरे को नहीं पता ये क्या करेंगे आगे, कैसे किस हिसाब से करेंगे, झटके में बड़ी बर्निंग करेंगे या एक हाइप क्रिएट करेंगे,
मैं ये कह रहा हूं कि जब भी इनका जो प्रपोजल है यहां पे नजर रखनी है आपने, इनके प्रपोजल पे जैसे इसका जो 73% जो ये यस आ गया है इसमें, जब भी इसका वोटिंग का रिजल्ट आएगा तो आप इसके वोटिंग के रिजल्ट के हिसाब से इसको आप बाय कर सकते हो। मतलब ये अच्छा टाइम है, अभी का नहीं, अभी थोड़े दिन और रुक सकते हो। जब इसकी बर्निंग का एक या इसका जो वोटिंग का रिजल्ट आ जाएगा या बर्निंग का एक अनाउंसमेंट आ जाएगा, तो या उससे पहले ही आपको, मुझे ऐसा लगता है कि बाय करके रखना है। स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप बाय स्टेप का मतलब इसको बाय करना है लेकिन टुकड़ों में। और मैं आपको ये कहता हूं कि सबसे जरूरी है ब्लॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना, बिकॉज ब्लॉक है जो ब्लॉक एक अच्छी हाइट पे जाने वाला है। जब इसकी 200 बिलियन थी, हाँ उस टाइम मार्केट में सर्कुलेशन काफी कम था और 200 बिलियन सप्लाई के साथ सर्कुलेशन कम था, उसका प्राइस अप गया, ठीक है, क्योंकि एक हाइप थी। मैं उतनी हाइप तो नहीं समझ रहा, लेकिन ये अब कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फेमस हो गया है और बड़ी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर भी अभी भी लिस्ट होना बाकी है। बाइनेंस के ऊपर आई डोंट थिंक सो ये है, हम देख लेते हैं एक बार कि बाइनेंस के ऊपर है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि बाइनेंस की कोई ऐसी न्यूज या इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज बियर मार्केट में एक लिस्टिंग वो भी बाइनेंस पे होना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। लेकिन इन्होंने नहीं करी तो बहुत अच्छी बात है। बाइनेंस के ऊपर अभी नहीं है, कुकॉइन के ऊपर है, क्विक स्वैप पे ज्यादा से ज्यादा 5 एक्सचेंज यहाँ पे दिख रही है मेरे को, और इन्होंने ज्यादा लिस्टिंग की नहीं, इन्होंने मार्केटिंग करी। मतलब ओपन ओशियन के ऊपर है बिट्रू, और काफी है मतलब वेल नोन, जो मतलब 6-7 एक्सचेंज दिख रही है यहाँ पे। लेकिन इसका जो बाइनेंस एक्सचेंज है वो अभी आया नहीं है, तो बाइनेंस के ऊपर जैसे ही लिस्ट होगा आप समझ सकते हो कितने बिलियन का मार्केट कैप और बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन अब इसको एक्युमुलेट करने का टाइम है दोस्तों। एनएफटी इसकी बाय करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और आपको पता ही है कि भाई एनएफटी बाय करने से क्या है, आपके बेकार में फिर टोकन जो होंगे वो ब्लॉक से हो जाएंगे, और उसको एनएफटी बाय कर को फिर क्या पता कोई सेलर ना मिले, एनएफटी के इस बार बहुत अच्छी हाइप ना बने। तो दोस्तों ये जो टोकन है मैंने भी एक टाइम में बाय किया था, फिर मैंने सेल कर दिया। अब ये टोकन को मेरे हिसाब से कि दोबारा ये बाय करने का टाइम आ चुका है, और ये जो टोकन है आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है फ्यूचर में। अगर इसकी 50% भी सप्लाई बर्न होती है तो फ्यूचर में, अभी ये 87 के आसपास, ये डाउन 87x के आसपास, लेकिन अगर ये फ्यूचर में इसकी जो आधी सप्लाई उड़ा देती है कंपनी, मतलब जरूरत नहीं, आपको भी पता है इतनी सारी सप्लाई की, आधी सप्लाई भी हटा देती है और उसके बाद भी स्लो एंड स्टडी बर्न करती रहती है। तो बर्निंग के ऊपर डिपेंड होता है दोस्तों कि बर्निंग होगी जितनी, क्योंकि इसका दो पार्ट होते हैं। एक तो फेमस होना, इतना फेमस हो जाओ कि हर किसी को ये टोकन, जैसे इथेरियम है, इथेरियम की अनलिमिटेड सप्लाई है लेकिन हर किसी को इथेरियम चाहिए क्योंकि फीस के लिए। बट ब्लॉकटोपिया एक अलग मैटर है, ब्लॉकटोपिया एक लिमिट तक फेमस होगा, बिकॉज उसके बाद टोकन की सप्लाई कम होनी जरूरी है, ठीक है। एक तो बर्निंग और ऊपर से इसका फेमस, दोनों चीजें मुझे लगता है अगर एक साथ चलेगी तो इसका मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 100 से 150x ये कभी ना कभी देगा, बिकॉज इसकी जो मार्केट कैप है बहुत ही कम है मेरे हिसाब से। मार्केट कैप केवल 35 मिलियन के आसपास है। यहाँ 34 मिलियन है तो हम 35 मिलियन के आसपास समझ लेते हैं इसको। तो 34 मिलियन के आसपास जो मार्केट कैप है वो बहुत ही कम है दोस्तों, और इसकी बर्निंग भी होनी बाकी है। ऐसा ना हो कि जितनी ज्यादा सर्कुलेशन में सप्लाई सर्कुलेशन में आ रही है और उतनी ही अगर बर्निंग भी होती रहती है या उससे भी ज्यादा बर्निंग हो रही है, तो समझ लेना ये बुलिश होने वाला है थोड़े टाइम के बाद। तो ब्लॉकटोपिया को मेरे हिसाब से मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप देखो तो सही ढंग से देखा जाए तो ये पहला जो बुल रन इसका 2021 में था, लेकिन हम इसको पहला बुल रन अब समझते हैं। अब जो नेक्स्ट बुल रन होगा वो पहला, मैं अब मतलब एक जेन्युइन वे में मैं नेक्स्ट बुल रन को ही इसका जो पहला बुल रन समझूंगा। वैसे तो दूसरा है, लेकिन दूसरे में इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, इन्होंने दुबई में जाकर रजिस्टर नहीं किया था, इन्होंने प्रपोजल नहीं किया था, प्रपोजल एड ऑन नहीं किया था, इन्होंने ब्लॉक पैड नहीं बनाया हुआ था, इन्होंने एनएफटी का यूज केस नहीं था, जस्ट सारी बातें हवा में थी। लेकिन अब ऑन द वाइट पेपर हर कुछ है और डेवलपमेंट बहुत सारी चीजें हो चुकी है। तो आगे क्या डेवलपमेंट होता है ये ये तो हम इसके अनाउंसमेंट देख के बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये जो टाइम है इसको बाय करने का है, और इसको मिस करेंगे तो आप अपने आप समझदार हो।
100x से ऊपर का प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको अपने पर्सनल ओपिनियन पे जाना चाहिए और उससे पहले आपको अपनी रिसर्च जरूर करनी चाहिए। मैंने अपनी रिसर्च की है, जहां तक मुझे लगा, मेरा दिल कहता है, मेरा चलो दिल से कोई मतलब नहीं होता है, इनकी डेवलपमेंट, इनकी बर्निंग, क्योंकि ऐसा मैंने कई बार क्वेश्चन किया था, कोई बर्निंग है फ्यूचर में इनसे, इनके टेलीग्राम में जाके। अब मेरी कम्युनिटी पूछती थी ये कितना जा सकता है, मुझे डाउट होता था यार 200 बिलियन, जब इसकी सप्लाई देखता था 200 बिलियन, ये क्या करेंगे इतनी सप्लाई का। फिर मुझे धीरे धीरे ये लगा कि यार इसको छोड़ दे, इसके लिए मैंने इसका वीडियो काफी दिनों तक बनाया नहीं। मैंने कहा 200 बिलियन है, लेकिन जब भी मेरे से कोई पूछता था, मेरे पास एक ही आंसर होता था, जब भी ये अपनी जो सप्लाई को बर्न करना शुरू करेंगे तो ये कितना भी जा सकता है, इसका कोई वो नहीं है, ये डिपेंड करता है कितनी सप्लाई इन्होंने उड़ानी है। अगर ये 150 यहाँ से 75% अपनी सप्लाई उड़ा देंगे तो समझ लो कि बुलिश, सुपर बुलिश हो जाएगा, ठीक है। 200, 100 और 300x भी ये दे सकता है, क्योंकि सप्लाई मार्केट में उड़ जाएगी। फिर लोग एनएफटी को कैसे बाय करेंगे, ब्लॉक पैड में जब कोई टोकन सेल होने के लिए आएगा तो वहां पे वो कैसे उसको सेल में पार्टिसिपेट लेंगे, और प्रपोजल कोई आएगा तो वहां वो कैसे, क्योंकि इसकी जो सप्लाई है कम होना बहुत जरूरी है, और ऐसा होगा। और जब भी ऐसा होगा तो समझ लेना आपका जो पुराना लॉस है वो सारा रिकवर हो गया, एक ही टोकन आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही टोकन में घुस जाओ, सारे का सारा पैसा इसमें लगा दो। एक लिमिट और कम से कम और टुकड़ों में पैसा लगाया हुआ कभी भी नुकसान नहीं देता, याद रखना इस बात को। तो इसलिए एक, जैसे आप बैंक में आप एक एफडी करते हो या कुछ ऐसे एसआईपी करते हो, तो ऐसा एसआईपी इसके अंदर आज की डेट से आप शुरू कर सकते हो। मेरे हिसाब से मैं इसको बुलिश सेंटिमेंट्स के हिसाब से लेता हूं, और एक बार अगर जिसमें 10% 20% बढ़ता है तो हर उसके ऊपर बाय कर सकते हो आप। मुझे ऐसा लगता है कि ब्लॉकटोपिया 100x से भी ऊपर जाएगा, 100 और बर्निंग के ऊपर आएगा तो 150, 100, 150x। वैसे तो पोटेंशियल अगर इसकी बर्निंग के ऊपर है, अब बर्निंग अच्छी हुई तो वो हो सकता है, लेकिन 100x ये यहां से जा सकता है मेरे हिसाब से। बट आप अपने हिसाब से देख लेना, छोटा सा वीडियो था, ठीक है। मैं आपको बहुत ज्यादा समझदार समझता हूं, अपने से भी ज्यादा, और मुझे लगता है कि अपना डिसीजन लेंगे आप अच्छे तरीके से। ये छोटा सा वीडियो था, अगर आपको समझ में आ गया हो मेरा वीडियो, या आपको कुछ चीजें आपको समझ में ना आए, देखो समझ में ना आए तो मेरा टेलीग्राम जिंदाबाद है, जब मर्जी आइए टेलीग्राम में जुड़िए, कुछ पूछिए यार, कैसा ना कैसे हम जवाब जरूर देंगे। कोशिश यही रहती है, कभी ना हो तो बोल देना कि भाई जवाब नहीं दिया भैया आपने, तो कहीं ना कहीं हम जवाब देंगे। और दूसरा, कोई कमेंट हो तो कमेंट जरूर करना, और लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर देना अगर आप क्रिप्टो में नए हो तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत अच्छा लगा वीडियो बना के, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।